जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 8 जो न्यू बुक है क्लास 8 का, इसका हम 1.1 सॉल्यूशन करेंगे। आइए इस चैप्टर का 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। इसका मतलब है कि ये जो दिया हुआ है कौन सा इसमें गुणधर्म उपयोग किया गया है उसका नाम लिखना है। जैसे में दिया है कि पहला क्वेश्चन के -4/5 गुणा 1 बराबर में 1 गुणा -4/5 बराबर -4/5। ध्यान से देखिए तो इसमें दिया हुआ है -4/5, फिर गुणा में 1 दिया हुआ, और यहाँ पर क्या किया है बराबर के बाद में कि जस्ट 1 गुणा 1 दे दिया है यहाँ पर, और ये वाला क्या किया है -4/5 को इधर कर दिया है, 1 के बाद में कर दिया और बराबर सोल्यूशन करने के बाद में -4/5 लिखा है। और बता रहा है कि बताइए कि इसमें कौन सा गुणधर्म का उपयोग किया हुआ है। तो आइए इसको हम कैसे करेंगे। इसको करने के लिए देखिए हम यहाँ पे लिखा है यहाँ पर कि जो दिया हुआ है क्वेश्चन ये इस गुणन में गुणात्मक तत्समक का उपयोग हुआ है। क्योंकि अगर ध्यान से आप देखिएगा, अगर इसको आप ए मान रहे हैं और गुणा, ध्यान से देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे 1 है, बराबर में बराबर यहाँ पे 1 है और या इतना का ए माना गया है तो ए। तो इसका ये बता रहा है पहला क्वेश्चन में कि इस गुणन में गुणात्मक तत्समक का उपयोग हुआ है, यानी ये वाला हुआ है गुणात्मक तत्समक का उपयोग। दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -13/17 गुणा -2/7 बराबर -2/7 गुणा -13/17। ध्यान से देखिएगा तो यहाँ वाला जो है यहाँ पर कर दिया है और यहाँ वाला जो यहाँ पर कर दिया। इसका मतलब ये दिया हुआ सेम है लेकिन इधर उधर कर दिया है। इसको कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर करने के लिए यहाँ पर लिखा गया है कि इस गुणधर्म में गुणन की क्रम विनिमयता का उपयोग किया हुआ है। अगर ध्यान से देखिएगा कि इतना को अगर हम ए मान रहे हैं और इतना को अगर बी मान रहे हैं तो यहाँ -13/17 को ए माने हैं तो यहाँ पे -13/17 की जगह पे ए रख दिए हैं और -2/7 को बी माने हैं तो -2/7 को बी रख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि -19/29 गुणा 29/-19 बराबर में 1। इसको देखिए कैसे करते हैं, इसमें कौन सा गुणधर्म लगा है। अगर ध्यान से देखिएगा आप तो यहाँ पर हम लिखे हैं -19/29 गुणा 29/-19 बराबर 1। इस गुणधर्म में गुणन का गुणात्मक प्रतिलोम का उपयोग हुआ है। अगर ध्यान से आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए 29 ले 29 कट जाएगा और -19 से -19 कट जाएगा। इसका मतलब हुआ है बचेगा ए। इसका मतलब कि गुणन का गुणात्मक प्रतिलोम में इसका सूत्र होता है ए गुणा ए बटा में ए, मतलब ये कट जाएगा तो 1 बचेगा यही। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है। आइए 2 नंबर क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। आइए इसको देखिए कैसे करते हैं। इसका मतलब है ये जो गुणधर्म दिया हुआ है कौन सा गुणधर्म इसमें है, इसको फॉलो कर रहा है वहीं गुणधर्म के बारे में लिखना है। आइए देखते हैं। इसको देखिए यहाँ पे दिया है 1/3। 1/3 को अगर ए मानते हैं गुणा, अगर 6 को बी मानते हैं और 4/3 को सी मानते हैं तो यहाँ पर 1/3 के ए हो जाएगा, 6 को बी हो जाएगा और 4/3 को सी। ये गुणधर्म जो है इस गुणधर्म को हम लोग सहचर्य गुणधर्म कहते हैं। सहचर्य गुणधर्म इसका मतलब है कि ये जो अभी मैथ दिया हुआ है ये कौन सा गुणधर्म फॉलो कर रहा है, तो सहचर्य गुणधर्म। चलिए धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। अगर इसके अगले पार्ट की ज़रूरत हो यानी 1.2 की तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।